नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत अन्य राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित कर समय सीमा के भीतर उनके देश भेजने का निर्देश दिया। नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया पटना से गिरफ्तार, 5 मई 2024 से फरार था। राज्य सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट निर्माण के सर्वे के लिए धनराशि आवंटित की। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप जारी। 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड अधिकतम तापमान के साथ भागलपुर और रोहतास प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा। गौरतलब है कि भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा इस महीने की 27 तारीख से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल वीजा भी इस महीने की 29 तारीख तक ही वैध रहेंगे। इस बीच पटना जिले में ठहरे 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज सूचित किया है कि श्रीनगर से 2 विशेष उड़ानों से 183 यात्री कल सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रियों के लिए निःशुल्क उड़ानों की व्यवस्था की गई। मंत्रालय ने बताया कि तीसरी उड़ान से 232 से अधिक यात्री वापस आ रहे हैं। अब तक लगभग 500 लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इन प्रयासों से मुश्किल घड़ी में प्रत्येक नागरिक की सहायता के लिए मजबूती से खड़े होने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहलगांव की घटना कश्मीर में पर्यटन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। श्री हुसैन ने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ शुरू से एकजुट रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगांव की घटना से पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। देखिए, 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में घटी वो भारत की आत्मा पे चोट था। बहुत बड़ी साजिश थी कि भारत में खासकर कश्मीर के अंदर टूरिज्म को खत्म कर दिया जाए। बहुत बड़ी साजिश थी। ये घटना सिर्फ आतंक की घटना नहीं है, ये नफरत की भी घटना। लेकिन देश के लोगों ने और हमारी सरकार ने आतंकियों की मंसूबे पर पानी फेर दिया। देश एक रहा, एकजुट रहा। 140 करोड़ देश के लोग आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इकट्ठे और एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ खड़े हैं। इधर पहलगांव आतंकी हमले पर राज्य भर में आक्रोश देखा जा रहा है। आज जुमा की विशेष नमाज के दौरान पटना सहित प्रदेश के जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। इस दौरान आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि एसटीएफ और आर्थिक अपराध इकाई की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट से संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। वह लंबे समय से फरार था। श्री खान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। के बारे में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफी दिन से लगी थी और नीट एग्जाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगुना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहां से गिरफ्तार करके फिर लाया गया और अभी इसके बाकी जो कानूनी कार्रवाई हुई। संजीव मुखिया पर आरोप है कि उसने नीट परीक्षा में छात्रों से 40 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र लीक किया। वर्ष 2016 की सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक मामले में उसका नाम जुड़ा था। इसके अलावा बीपीएससी शिक्षक बहाली घोटाले में वह पहले ही जेल जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट निर्माण की सर्वे के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन जिलों में एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2 करोड़ 43 लाख 17,676 रुपए अग्रिम निकासी की अनुमति दी। बैठक में 3,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की भी स्वीकृति मिली है। इसमें पशुपालन विभाग में सबसे अधिक 2,159 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं नगर विकास विभाग में 663, शिक्षा विभाग में 526, खेल विभाग में 244 और राजस्व विभाग में 185 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की पूरी तरह विकसित करने को भी मंजूरी प्रदान की। इसके लिए उसी डिजाइन कंसल्टेंट का चयन किया गया है जिसने अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन बनाया था। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है। पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था। उसके बाद इसको बढ़ाकर 50 एकड़ और एक अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य मां सीता का मंदिर बनेगा जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी डिजाइन के अनुरूप यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनाया जाएगा। वहीं राज्य में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नीतीश सरकार ने नए सिरे से मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों की प्रभार का दायित्व सौंपा है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को पटना, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जदयू कोटे के 3 मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार 2-2 जिला के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे। भाजपा कोटे के जिन मंत्रियों के पास अभी तक 2 जिलों का प्रभार था उनसे 1 जिला वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना सहित 15 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 26 अप्रैल से राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के 1 या 2 स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली एवं दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिले में उष्ण एवं आर्द्र दिवस रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी एवं उत्तर पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए अरवल जिला प्रशासन ने कल से 30 अप्रैल तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:45 तक निर्धारित किया है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के उद्देश्य से रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 245 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को हस्तांतरित कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार में बिहार को नई गति मिलेगी।
बिहार आईटी पॉलिसी के तहत राजधानी पटना के बिहटा में देश की 2 प्रमुख कंपनियां बेंचमार्क और लेक्सा लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अपने संयंत्र स्थापित करेगी। राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने आज बिहटा के सिकंदरपुर में दोनों संयंत्रों की आधारशिला रखी। इन संयंत्रों के शुरू होने से अगले 2 वर्षों में लगभग 800 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस अवसर पर आईटी मंत्री ने कहा कि इन निवेशों से बिहार पूर्वी भारत में एक मजबूत आईटी हब के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आईटी पॉलिसी के तहत पहला इन्वेस्टमेंट बिहार में आज होने जा रहा है, जिसकी आज नींव रखी गई है और आने वाले दिनों में जैसा अभय जी ने बताया है, इसका परिणाम आप सबको दिखाई देगा। और हम निश्चित रूप से आज आपके समक्ष घोषणा कहते हैं कि इस आईटी औद्योगिक पार्क को आईटी पार्क में विकसित करने का जो हम सबका प्रयास है और जरूर सफल होगा। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी आसपास पानी जमा न हो। बीमारी से बचे रखने के लिए जैसे हम आसपास साफ सफाई, जागरूकता, हर सप्ताह कम से कम आधा घंटा समय लगाएं, अपने आसपास जो है 150-200 मीटर का चक्कर लगाएं और कहीं पर भी पानी को अगर आप न जमा होने देते हैं तो आप जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उससे बच सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खां की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। कार्यक्रम के बीच एक छात्र अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच के बेहद करीब पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। उसने अपनी शिकायतों से जुड़ी पर्चियां भी हवा में उड़ा दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्रों द्वारा फेंकी गई पर्चियों में विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, परीक्षा परिणामों में देरी और छात्र हितों की अनदेखी जैसे मुद्दे दर्ज थे। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के समीप आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक से खोले गए कई पेंडोल क्लिप के साथ मदरसे के 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर पुलिस और आरपीएफ ने पकड़े गए दोनों छात्रों से पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार समेत अन्य राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित कर समय सीमा के भीतर उनके देश भेजने को निर्देश दिया। नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया पटना से गिरफ्तार, 5 मई 2024 से फरार था। राज्य सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट निर्माण के सर्वे के लिए धनराशि आवंटित की। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप जारी। 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड अधिकतम तापमान के साथ भागलपुर और रोहतास प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।